तो भैया आ गया है इस समय ब्लॉकचेन की दुनिया में भूचाल, क्योंकि गोरेली फॉसेट का छा गया है मायाजाल। बहुत ही बुरी सी शायरी, आई अंडरस्टैंड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। बट द पॉइंट इज कि भैया अब अगर आपको अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना है गोरेली टेस्टनेट पे, तो उसके पैसे लगेंगे। बिना पैसे के आप गोरेली पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय नहीं कर पाओगे। यकीन नहीं हो रही मेरी बात पे? तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये मैं आ गया गोरेली फॉसेट की वेबसाइट पे, और अगर आप यहाँ पे देखोगे गोरेली फॉसेट में अगर आपको गोरेली चाहिए जो कि है 0.05, मतलब कि बहुत ही कम अगर गोरेली चाहिए आपको, तो यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि टू प्रिवेंट बॉट्स एंड अब्यूज द गोरेली फॉसेट रिक्वायर्स अ मिनिमम मेन नेट बैलेंस ऑफ 0.001 एथ। तो जो गोरेली एथ अभी तक फ्री हुआ करता था, फ्री फ्री फ्री, अब वो फ्री नहीं रह गया है। आपके पास कम से कम 0.01 एथ होने चाहिए आपके वॉलेट में, तभी आप गोरेली यूज कर पाओगे। तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को चेक करें कि इसकी कितनी मार्केट वैल्यू है इंडियन करेंसी में, सो टू INR लेट्स सी। तो भैया आपके वॉलेट में होने चाहिए कम से कम 150 रुपए के एथ, तभी आप गोरेली फॉसेट को यूज कर पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे यार ये कौन सी बड़ी बात होगी, 150 रुपए की तो बात है। बट यार ये 150 रुपए ना, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कम बात हो, बट ज़्यादातर जो ब्लॉकचेन कम्युनिटी में एंटर कर रहे हैं वो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं। और स्टूडेंट्स भैया पैसे नहीं खर्च करना चाहते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यार ब्लॉकचेन की दुनिया में अभी भी बहुत सारे लोग डेवलपमेंट में तो आए होंगे, बट स्टिल वो अभी भी क्रिप्टो करेंसी वॉलेट होल्ड नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, और उन्होंने भी अभी तक एक बार भी मेन नेटवर्क पे कोई काम नहीं किया है। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा जो लोग भी ब्लॉकचेन की दुनिया में एंटर कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों, राइट? और फिर हम बात करेंगे इसको सॉल्यूशन को लेकर के। मुझे पता है आप लोगों ने सॉल्यूशन वैसे फाइंड आउट कर ही लिया होगा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि हम दूसरे टेस्ट नेटवर्क पे स्विच कर जाएं, राइट? बट तब भी क्वेश्चन ये मन में होना चाहिए कि आखिर में ये हुआ क्यों, और जो आज गोरेली के साथ हुआ है क्या कल को वो दूसरे टेस्ट नेटवर्क के साथ भी हो सकता है? तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैंने बनाया है। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर ये चीज़ समझना हमें ज़रूरी होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो अगर बात करें गोरेली की शुरुआत की, तो गोरेली की शुरुआत हुई थी एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि 2018 में बनाया जा रहा था, और 2019 आते आते तक इसको लॉन्च कर दिया गया ऑफिशियली। सबसे अच्छी बात गोरेली की ये थी कि ये एकदम इथेरियम मेन नेटवर्क की तरह बिहेव कर रहा था, जिसके थ्रू हमारा काम काफ़ी आसान हुआ। अगर हमें कोई भी अपनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना था तो पहले हम उसे गोरेली पे चेक कर सकते थे, और फिर इसको हम लोग मेन नेटवर्क पे डिप्लॉय करके रन कर सकते थे। और क्योंकि गोरेली एकदम ही इथेरियम मेन नेटवर्क की तरह ही था, तो यहाँ पे भी जो कॉन्सेप्ट था वो डिसेंट्रलाइजेशन का लागू होता था। मतलब कि यहाँ पे ओपन वैलिडेटर्स एक्सेस था। मतलब कि जैसे कि अगर आपको भी गोरेली टेस्ट नेटवर्क में वैलिडेटर बनना है तो आप बन सकते थे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जाना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, गेट को इंस्टॉल करना है, एंड यू कैन बी अ वैलिडेटर इन द इथेरियम नेटवर्क। तो ये हो गया हमारा एक ओपन वैलिडेटर सिस्टम, जहाँ पे कोई भी कभी भी वैलिडेटर बन सकता है। बट इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक था कि इसका एक फिक्स्ड कैप था। मतलब कि अगर आपको इससे फॉसेट से कभी भी गोरेली को निकालना है तो आप एक फिक्स्ड कैप में ही ईथर को निकाल सकते थे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि गोरेली को अगर आपको निकालना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रॉम द गोरेली फॉसेट, तो आपको 0.02 गोरेली एथ की ही फैसिलिटी दी जा रही थी, और जो कि आई थिंक बहुत ही कम है अगर आप एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली क्या किया था कि मैंने थोड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने ये बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की कोशिश की, मेरे पास ईथर ही नहीं बचते थे कि मैं उनको टेस्ट कर पाऊँ। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था गोरेली के लिए, और इसी गोरेली के ड्रॉबैक का फ़ायदा उठाते उठाते हुआ कि आपको पता है, इसी का फ़ायदा उठाते उठाते बहुत सारे लोगों ने गोरेली को बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, गोरेली को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि एक टेस्ट ईथर जिसकी एक्चुअली में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसको लोग बेच रहे थे, और डेवलपर्स, कुछ डेवलपर्स मैं कहूँगा, इसे खरीद रहे थे ताकि वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कर सके। तो अगर आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो न्यूज़ में, अगर एक्टिव हो क्रिप्टो न्यूज़ में, अगर आप लोग एक्टिव हो, तो लेयर जीरो करके एक कंपनी है, और फेब की ये न्यूज़ है। लेयर जीरो एक कंपनी है जो कि एक क्रॉस चेन प्लेटफॉर्म था, जिसने क्या किया, उसने एक स्वैपिंग मैकेनिज्म दिया मेन नेटवर्क के टोकन्स का और टेस्ट नेटवर्क के टोकन्स का, जिसके थ्रू आप अपने गोरेली एथ को सीधी सी बात है स्वैप कर सकते थे और उसे ट्रेड कर सकते थे। और जो गोरेली एथ की जो ट्रेडिंग वैल्यू थी वो $0.15 थी, वो $0.35 तक गई। और फिर एक ऐसा टाइम आया जहां पे इसकी वैल्यू 673% तक इंक्रीज करके कहां तक पहुंची पता है? $1.63 तक। मतलब एक गोरेली टेस्ट एथ की वैल्यू
$1.63 हो गई थी, जिसकी अगेन मैं कहूँगा कोई वैल्यू नहीं थी, जो आपको फ्री में एल्केमी अगर आप देखोगे गोलेडी फॉसेट पे जाते हो तो आपको फ्री में मिलता है। तो ये हो रहा था उस समय मार्केट में। और इससे ज़्यादा मज़े की बात आपको बताता हूँ, एक दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था, एक दिन का जो मैं कहूँगा ट्रेडिंग की गई, कितने रुपए की ट्रेडिंग हुई है गोरेली एथ की, तो $3.79 मिलियन की ट्रेडिंग हुई थी गोरेली एथ को लेके। तो डेक्स टूल्स एक कंपनी है जिन्होंने ये डेटा रिवील किया कि 24 घंटे में $3.79 मिलियन के गोरेली एथ को ट्रेड किया गया, मतलब खरीदा गया और बेचा गया। तो आप समझ सकते हो कि भैया किस लेवल पे यहाँ पे मैं कहूँगा करप्शन कह लो, क्या कहूँ, मतलब मैं इस चीज़ को कुछ कहने के लिए भी नहीं। और ऐसा ही नहीं कि ये मैं ही कह रहा हूँ, हाइडन एडम्स जो कि यूनिस्वैप प्रोटोकॉल के इन्वेंटर हैं, उन्होंने इस पे ट्वीट भी किया था कि भैया ये कर क्या रहे हो, तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? मतलब तुम लोग एक तो टेस्ट एथ खरीद रहे हो, गोरेली टेस्ट एथ खरीद रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपको फ्री में मिलता है। सेकेंड चीज़, उस पर उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो गोरेली टेस्टनेट है, उनका अगर आप इथेरियम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गोरेली टेस्टनेट आने वाले टाइम में डेप्रिकेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भैया किस खुशी में आप उसको ट्रेड कर रहे हो? और यहीं से एंड की शुरुआत हो जाती है गोरेली टेस्टनेट की। वैसे तो गोरेली टेस्टनेट की एंड बहुत पहले से ही निश्चित था, क्योंकि ये गोरेली की, अगर आप वैसे मैंने कहा ethereum.org, इनकी अगर इथेरियम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि गोरेली टेस्टनेट ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है, हम बहुत ही जल्दी इसको डिप्रिकेट कर देंगे। आप जल्दी से ये सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क, जो कि एक दूसरा टेस्ट नेटवर्क है जिसको इथेरियम काफ़ी सपोर्ट करता है, उन्होंने कहा कि भैया आप इस पर जाके मूव ऑन करो, गोरेली तो वैसे भी मत यूज़ करो। बट ये जो चीज़ हुई, ये जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पे टेस्ट एथ को भी लोग खरीद और बेच रहे थे, इसने एक तरह से आप कहोगे कैटलिस्ट की तरह काम किया, और जिसकी वजह से बूम करके ये वाली सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपको गोरेली को एक्सेस करने के लिए भी रुपए अपने अकाउंट में चाहिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क। और सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क जो कि 2021 में ही लॉन्च हुआ और इथेरियम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करता है। तो अब आने वाले टाइम में हम लोग सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क का यूज़ करेंगे। सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क की अगर बात की जाए तो ये क्लोज वैलिडेटर्स को, मतलब एक तरह से क्लोज वैलिडेटर सेट को फॉलो करता है, जहाँ पे गोरेली एक ओपन वैलिडेटर सेट को फॉलो करता था, जहाँ पे कोई भी कभी भी जाके वैलिडेटर बन सकता था। बट इस केस में ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे बढ़िया चीज़ अगर आपको सेपोलिया के बारे में बात बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पे कोई भी, मतलब मैं कहूँगा कोई बहुत जो कैप है, राइट, जैसे गोरेली के केस में जो कैप थी वो 0.02 की थी, बट सेपोलिया की केस में ऐसा नहीं है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एथ मिलते हैं और जितना चाहे उतना भी मिल सकते हैं, बट डेफिनेटली अभी सारी कंपनीज ऐसा नहीं करेंगी। पता चला सब लोग जा के फिर एथ ही वहाँ से खींचते लगेंगे, तो ऐसा नहीं करेगी कंपनी। तो आपको 0.5 एथ पर डे मिल जाते हैं, जो कि आप समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा हैं 0.02 एथ से, राइट। तो ये एडवांटेज रहेगा सेपोलिया का, और आने वाले टाइम में हम लोग सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क का ही यूज़ करेंगे। तो अभी तक मैंने यार जितने भी ट्यूटोरियल बनाए थे, प्लीज़ वहाँ पे गोरेली यूज़ मत करना। आने वाले टाइम में सेपोलिया के अलावा भी बहुत सारे अब हमारे पास टेस्ट नेटवर्क आएंगे, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो इथेरियम की आई थिंक मैंने इथेरियम की वेबसाइट पर भी मैंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखी, बहुत सारी कंपनीज़ की भी मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, जहाँ पे शायद आने वाले टाइम में आपको और भी टेस्ट नेटवर्क देखने को मिले। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आइए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमें किस तरह से सेपोलिया से ईथर मिलेंगे। तो अगेन अगर आप gorelifaucet.com पे आओगे और यहाँ पे जाओगे सेपोलिया पे, इट्स लाइक सपोलिया, अजीब सा नाम है मतलब। तो यहाँ पे अगर सेपोलिया फॉसेट पे अगर आप जाओगे तो इसमें अगर आप देख सकते हो कि इसमें 0.5 सेपोलिया एथ आपको मिल रही है पर डे, जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है 0.02 के कंपैरिजन में, राइट। 0.02 इज़ नथिंग, बट 0.5 इज स्टिल, इट्स लाइक हाफ ऑफ वन ईथर, राइट। और जैसे एल्केमी है वैसे ही आपको इन्फ्यूरा पे भी इसकी फैसिलिटी मिल रही है, जबकि अगर आप देखोगे इससे पहले जो भी गोरेली फॉसेट की कैपेबिलिटी थी वो एल्केमी के पास थी, बट अब इन्फ्यूरा भी अपने को ले आया है मैदान में, जहाँ पे वो कह रहा है कि भैया आप हमसे भी 1 एथ, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम देखा था तो पहले 1 एथ था, फिर शायद 0.5 एथ हो गया है, तो आप 0.5 एथ हमसे भी ले सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो। बहुत ही बुरी हालत चल रही है कोडिटर चैनल की, थोड़ी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा चैनल ग्रो हो जाएगा और ब्लॉकचेन थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।